जय मसीह की सभी को। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास और आप सबका भाई, आप सबका स्वागत करता हूं। सो प्रियो, आओ आज के वचन को पढ़ते हैं और देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है, क्या प्रेरित करता है। आइए आप बाइबल में से प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय खोल लें, जिसमें शीर्षक दिया गया है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। सो मेरे प्रियो, जैसे कि हम देखते हैं हमारे जीवन में हम इस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम असहाय हो गए, लोगों ने छोड़ दिया, हमारे जीवन में एक अपाहिज की तरह हमें कर दिया है। हमारा जीवन परेशानियों में गुजर रहा है, हमारा जीवन नाना प्रकार की दिक्कतों से गुजर रहा है। तो मेरे प्रियो, आप घबराए ना। प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम जो है वो सामर्थी नाम है। वो आपके जीवन में वो कार्य करेंगे कि आपको कभी अपने आप को असहाय रहने के लिए नहीं लगेगा और एक नया बल प्राप्त करते हुए जाएंगे। आइए हम देखते हैं आज वचन हमें क्या सिखा रहा है और फिर उसके बाद हम एक साथ प्रार्थना में भी जुड़ेंगे। देखिए ऐसा लिखा है, यहाँ 3 का हम 6 से 9 पढ़ेंगे। और इससे पहले जैसे लिखा गया कि एक लंगड़ा भिखारी था, उसको लोग उठा करके एक मंदिर के पास लेकर के आया करते थे, उस जगह पे लेकर के आया करते थे जहां पर जिसका नाम सुंदर कहलाता था, सुंदर। और फिर वहां पर उसे बैठा देते थे ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगे। क्योंकि देखिए समाज में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा आशा ऐसा हो तो उसको उठा करके कहीं ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाता है कि कहीं ना कहीं तो इसको काम में लेकर के आए, और ऐसी जगहों पे छोड़ देते हैं कि हाँ भाई इसको यही जगह इसके लिए सुटेबल है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है ना वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति ना ऐसा जीवन ना जिए कि जो किसी के ऊपर बोझ बन के रहे या किसी के ऊपर कोई परेशानी में बन के रहे, या अपने जीवन में कोई ऐसा असहाय होकर के या अकेलापन महसूस करके ऐसा ना रहे, अपने जीवन को कभी दुखी ना समझे, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर की ओर से दिया गया है। आइए हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि वो जो लंगड़ा भिखारी था वो जब भीख मांग रहा था तो रास्ते में पतरस और यूहन्ना वहां आए 3रे पहर के समय। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लंगड़ा भिखारी बैठा है और वो उनसे कुछ मांग रहा था कि मुझे दे। तो यहाँ पर पतरस ने और यूहन्ना ने उसकी आंखों की ओर देख करके कहा कि उसको देखा, और फिर ऐसे लिखा है कि तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। क्या बोला पतरस ने? कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। देखिए पतरस इस बात को उसको बोला कि मेरे पास चांदी सोना यानी कुछ देने के लिए तो नहीं है तेरे पास, मेरे को तेरे को देने के लिए, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। आइए देखते हैं वो क्या है कि जो पतरस जिसकी बात कर रहा है। यहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो मेरे प्रियो देखे, यहां पर देखो कितनी अच्छी बात देखी हुई है कि चांदी सोना और जितनी बड़े बड़े धन दौलत है ये हमारे जीवन की पूर्ति को पूरा नहीं कर सकते, ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी पैसा कमा ले, जितना मर्जी जीवन में आगे बढ़ जाए, लेकिन उससे आप पूर्ति नहीं कर पाओगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन एक सामर्थी नाम है जिसके द्वारा हमारा जीवन जो अशांति में गुजर रहा है, हमारा जीवन जो बड़ा दुखित गुजर रहा है, हमारा जीवन जो बड़ा बोझ से गुजर रहा है, बड़ी तकलीफों से गुजर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाता है, क्योंकि उसका नाम सामर्थी है। आमीन। फिर ऐसे लिखा हुआ है कि और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। यहाँ यीशु मसीह का नाम लेते ही उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाया तो उसके घुटनों में, उसके टखनों में बल आ गया एकदम से। और फिर क्या लिखा हुआ है कि वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहां देखो उछलता हुआ, जैसे ही उसे उठाया और उसके घुटनों में और टखनों में जान आ गई। हालेलुया। तो ये देखिए परमेश्वर यीशु मसीह का नाम कितना सामर्थी नाम है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार से आप किसी दुख में या किसी पीड़ा में या किसी प्रॉब्लम में अगर गुजर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आप प्रार्थना करें, क्योंकि उसका नाम सामर्थी है। आपके पास इस दुनिया जहान की कोई दौलत ना हो, लेकिन जब यीशु का नाम आपके जीवन में आएगा ना, तो समझ लो आपको सब कुछ मिल गया। आपके जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में उजियाला आएगा और अंधकार की रोशनी जो होगी, अंधकार जो होगा वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं।
और यीशु मसीह सच में इस जगत की ज्योति हैं, जो हमारे अंधकार के जीवन को उजियाले में लेकर के जाते हैं। वो हमें प्रकाश देते हैं, वो हमें रोशनी देते हैं, ताकि हम कहीं ठोकर ना खाएं, ताकि हमारा जीवन कहीं भटक ना जाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा विश्वास करें। वो महान है, वो आपके साथ सदा रहेगा और उसका सामर्थी नाम आपके जीवन में काम करेगा। आमीन, ऐसा होगा। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में एक साथ जुड़ते हैं। मेरे महान जीवित परमेश्वर, पवित्र पवित्र प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमने जो वचन पढ़ा है प्रभु, उससे हमें जो सीखने को मिला है प्रभु, उसमें प्रभु हमें और भी अच्छी बुद्धि देना, और हमारे सभी बहन भाइयों को प्रभु आप पवित्र आत्मा से भरना और बल बुद्धि से भरना ईश्वर राजा, कि वचनों के द्वारा प्रभु और भी बातों को सीखने पाए ईश्वर राजा, और पवित्र आत्मा के चलाए चले ईश्वर राजा। इनके जीवन में सारी कठिनाइयां, सारे दुख, सारा बोझ, और प्रभु जो भी अकेलापन, दुखी, असहाय सा महसूस करते हैं, अपने आप को एक अपाहिज के समान समझते हैं, तो मेरे प्रभु मैं आज इनके जीवन से इन सारी दुख को, इन सारी चिंताओं को, इन सारे बोझ को इनके ऊपर से मैं दूर करता हूँ ईश्वर राजा, और इनके ऊपर से आई हुई सारी कठिनाइयों को, सारे प्रॉब्लम्स को, सारी दिक्कतों को, सारी बीमारियों को मैं इनके ऊपर से दूर करता हूं। और प्रभु हर एक को आप पवित्र आत्मा से भरें और आशीष दे, चंगा करें, और प्रभु किसी चीज की कमी घटी ना आने दे। ये अगर जॉब नहीं है प्रभु इनके जीवन में, तो प्रभु हर एक बहन भाई को एक अच्छी जॉब दे प्रभु। इनके ऊपर आपका पवित्र लहू डालता हूं प्रभु, विशेष तौर से सभी लोगों के लिए जिनकी प्रार्थनाएं प्रभु सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आती है प्रभु, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और प्रभु यूट्यूब के माध्यम से जो भी प्रार्थनाएं आती है प्रभु, इन सब के ऊपर प्रभु आपकी आशीष का हाथ रखता हूं प्रभु। सबको अपनी पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा से भरना और इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना और पूरा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।